और हमास के बीच युद्ध में करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हमले का आरोप दोनों ही एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। बढ़ते विवाद के बीच इजराइल रक्षा बलों ने हमास के आतंकी का एक ऑडियो जारी किया है। इसमें आतंकी को सुना जा सकता है कि वह अस्पताल में जिस रॉकेट से हमला हुआ उसके बारे में बता रहा है। بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بثلاث محط فيهم. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عنده. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने कहा, गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के लिए फलस्तीन इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। उन्होंने आतंकी से जुड़ा ऑडियो और घटनास्थल की एक तस्वीर को साझा किया। हगरी ने कहा कि यदि हमले के लिए इजरायली सुरक्षा बल जिम्मेदार होता तो वहां गड्ढा या कुछ तो नुकसान होता। उन्होंने तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि अस्पताल की दीवारों पर कुछ नहीं हुआ, वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमला फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने किया था। इस्लामिक जिहाद के ठीक से रॉकेट नहीं छोड़ने के कारण यह विस्फोट हुआ। इजराइल ने दावा किया कि हमास जानता है कि यह रॉकेट फलस्तीन का है और गलती से यह हमला हुआ है। हालांकि अब इस गलती का आरोप इजराइल पर मढ़ रहा है। दुनिया भर में इजराइल को दोषी के रूप में दिखा रहा है। हगरी ने कहा कि यह सब फुटेज से स्पष्ट होता है कि इजराइल ने कोई सीधा हमला नहीं किया है। अस्पताल की बिल्डिंग के पास कोई नुकसान के निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नुकसान की बात करें तो सिर्फ अस्पताल के बाहर की पार्किंग के पास थोड़ा नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि विस्फोट कब्रिस्तान से दागे गए फलस्तीनी रॉकेटों के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि अली अहली अस्पताल विस्फोट के लिए फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, हमने आईडीएफ की सभी संबंधित शाखाओं के साथ तत्काल समीक्षा की और सामने आए कि अस्पताल में विस्फोट से पहले मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार 6:15 पर हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट दागे गए। फिर 6:49 पर इस्लामिक जिहाद द्वारा पास के एक कब्रिस्तान से लगभग 10 रॉकेट दागे गए। उनका कहना है कि उसी समय गाजा सिटी के अस्पताल में विस्फोट की खबर आई। आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत पिछले हफ्ते यानी 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट भी दागे गए। हमास के लड़ाके कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।